हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज मैं आप लोगों के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस डिस्कस करने वाला हूं। और इसमें क्या होता है कि जब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब एक काम जब दूसरे कार्य पे डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप कठिन मेहनत करते तो एग्ज़ाम में पास हो जाते। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप कठिन मेहनत करते, ये कंडीशन है और इसका एक्शन कहाँ पड़ रहा है, तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया मीनिंग, वन ऑफ द क्लॉज लेज डाउन द कंडीशन फॉर द एक्शन इन द सेकेंड क्लॉज। मतलब एक क्लॉज क्या करेगा, कंडीशन रख देगा और दूसरे क्लॉज पे क्या होगा, उसका एक्शन किया जाएगा, दूसरे क्लॉज में उस पर एक्शन होगा। तो इस तरह से कंडीशनल सेंटेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इफ क्लॉज, दूसरा है मेन क्लॉज। इफ क्लॉज को कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं, जो जिसमें कोई शर्त या कंडीशन को रखा जाता है और उसका एक्शन कहाँ लिया जाता है, मेन क्लॉज में लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए एग्जांपल, इफ इट रेन्स आई विल बी इन ट्रबल। अगर बारिश होती है तो क्या हो जाएगा, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। बारिश हुई नहीं है, ऐसा कंडीशन रख दिया जाता है कि अगर बारिश हुई तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में कंडीशन रखा गया है और दूसरे पार्ट में उसका उसका एक्शन की बात किया जाता है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस आपने अभी 3 टाइप्स के पढ़े होंगे, पर मैं 4 टाइप्स में डिवाइड करके कंडीशनल सेंटेंस को लाया हूं, ठीक है। तो एक एक करके सबकी स्टडी करते हैं। पहला टाइप को मैंने जीरो टाइप नाम दिया है, ठीक है। और 3 जो ऑलरेडी थे उनको 1 2 3 और एक मैंने ऐड किया, उसको मैंने ना टाइप का नाम दे दिया है जीरो टाइप। तो इसमें क्या है, देखिए, जो सांसारिक ट्रूथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, जो हैबिचुअल एक्शन होता है, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूँ। दी अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन, God is one, the sun rises in the east, honesty is the best policy, might is right। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जो साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, जो हैबिचुअल एक्शंस होते हैं, इनको हम कहाँ लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं या सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। आप नरेशन में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या करते हैं, जो मतलब उसका टेंस नहीं बदलते, वैसे के वैसे ही आप लिखते हैं, ठीक है। तो जीरो टाइप में मैंने क्या किया, कंडीशनल्स टू डिस्क्राइब जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स। जो जनरल ट्रूथ को बताए, जो साइंटिफिक फैक्ट को बताए, उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं। सामान्य सत्य या वैज्ञानिक तथ्यों का वर्णन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पहले इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट लिखते हैं और मेन क्लॉज में भी क्या लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट इफ क्लॉज में भी होगा और मेन क्लॉज में भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, इफ़ यू आर काइंड टू अदर्स, अदर्स आर काइंड टू यू, ठीक है, जनरल ट्रूथ है। अगर आप दूसरों के लिए दया भावना रखते हैं तो दूसरे भी आपके लिए क्या रखेंगे, दया भावना रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में भी क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, इफ़ वी स्विच ऑन अ लाइट बल्ब द बल्ब स्टार्ट्स लाइटनिंग। एकदम ट्रूथ है, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप बल्ब के स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब क्या होगा, लाइट देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ऐसे जो यूनिवर्सल ट्रूथ कहिए, जनरल ट्रूथ कहिए, और साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं, वो जो कंडीशनल क्लॉज है, इफ क्लॉज है, वहाँ भी सिंपल प्रेजेंट में होगा, और जो मेन क्लॉज होगा वो भी क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टाइप वन में क्या होता है। टाइप वन में जो इफ क्लॉज या कंडीशनल क्लॉज होता है, इसमें क्या लिखते हैं, कोई एक्शन जो होता है ऐसा प्रतीत होता है कि होने वाला है। कोई एक्शन, कोई मतलब जिसके प्रोबेबल है कि ऐसा प्रतीत होता है कि होने वाला है, या ऐसा कंसिडरेट किया जाता है कि हाँ ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जब भी प्रतीत होता है तो उसमें स्ट्रक्चर में हम क्या लिखते हैं, जो इफ क्लॉज है, जो कंडीशनल क्लॉज है, उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, और जो मेन क्लॉज होता है उसमें सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर कि टाइप वन सेंटेंस में इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा। पहला,
इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास विथ गुड मार्क्स। देखिए यहाँ पे यदि आप कड़ी मेहनत करते तो अच्छे मार्क्स से पास हो जाते। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कड़ी मेहनत, इफ़ यू वर्क हार्ड, आप कड़ी मेहनत करते तो क्या हो रहा है, अपीयर्स लाइकली टू हैपन, अपीयर्स लाइकली टू हैपन, अगर आप ऐसा करते तो इसका रिजल्ट क्या मिलता कि आप पास हो जाएंगे फ्यूचर में। ये काल्पनिक नहीं है, ये प्रेजेंट की बात की जा रही है कि अगर आप प्रेजेंट में मेहनत करते तो फ्यूचर में आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाता। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई हैव टाइम आई विल डेफिनेटली कॉल यू। अगर मेरे पास टाइम होगा, मतलब अगर मेरे पास समय होता है तो मैं आपको फ़ोन करूंगा। जैसे आप कभी बिजी होते हैं, कोई आपको बोले कि कॉल करो तो क्या कहते हैं कि मेरे पास टाइम होगा तो मैं बाद में आपको कॉल कर लूँगा, सिंपल सी बात, ठीक है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि हैव का यूज जनरली हम लोग कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में हैव करते हैं तो परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वहाँ पे हैज़ या हैव का यूज करते हैं और वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो सिर्फ हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई ऐसा यूज नहीं हुआ है, तो ये परफेक्ट टेंस नहीं है। हैव का अपना फॉर्म होता है, जैसे लिखते हैं हैव, हैड और हैड। यहाँ पे हैव मतलब होता है रखना या कंटेन करना, ठीक है, कोई चीज़ आप रखते हैं उसको हैव। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है, लेकिन काम किसका कर रहा है, मेन वर्ब का। हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है एज वेल एज मेन वर्ब भी होता है, ठीक है। तो इफ़ आई हैव टाइम आई विल डेफिनेटली कॉल यू। तो फर्स्ट पार्ट कहाँ लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन क्लॉज लिखा गया है वो कहाँ पे लिखा गया है, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। थर्ड में, डू नॉट वरी आई विल टॉक टू हिम इफ़ योर फादर कम्स। देखिए जो इफ़ क्लॉज है और मेन क्लॉज है, आप उसके प्लेस को चेंज भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इफ़ क्लॉज को हरदम पहले लिखना है और मेन क्लॉज को बाद में रखना, नहीं, आप मेन क्लॉज को भी पहले रख सकते हैं और इफ़ क्लॉज को बाद में रख सकते हैं। यही नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड जो लिखना चाहते हैं, कोई सेंटेंस को एक्सप्लेन करना हुआ कुछ भी, वो भी आप लिख सकते हैं। जैसे डू नॉट वरी, यहाँ पे एक अलग से कुछ पार्ट लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें भी आ जाएंगी पेपर में और काफ़ी लंबे सेंटेंस आ जाते हैं। तो मेनली आपको ध्यान देना है मेन क्लॉज कौन सा है और इफ़ क्लॉज कौन सा है, ठीक है। इफ़ योर फादर कम्स, यहाँ पे किस में लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, करेक्ट है। आई विल टॉक टू हिम, मैं उनसे बात करूँगा, ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं, आपके फादर आएंगे तो मैं आपसे उनसे बात करूँगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये है फर्स्ट टाइप। अब देखिए इसमें क्या है कि फर्स्ट जो टाइप 1 है, इसमें कुछ और तरह के भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, उसको भी देखना है। देखिए इसमें मैंने नोट में कर रखा है 1 में, देखिए कि टाइप 1 के जो कंडीशनल पार्ट होता है, जो इफ़ क्लॉज होता है, उसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब आप इफ़ क्लॉज में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखते हैं तो मेन क्लॉज में ये जरूरी नहीं कि आप विल का ही यूज करेंगे या फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे, उसके जगह पे कोई और मॉडल्स का भी आप यूज कर सकते हैं या बिना मॉडल्स के भी सेंटेंसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है, कॉमन एरर में गलत नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें मीनिंग पे डिपेंड करता है, मीनिंग कैसा आ रहा है। देखिए पहला एग्जाम्पल, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड ट्रिप विजिट अंडमान निकोबार आइलैंड्स। क्लियर है, यहाँ पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यू आर लुकिंग, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और देखिए जो मेन क्लॉज है विजिट अंडमान निकोबार, ये सिर्फ क्या है, एक एडवाइस दे दिया जाता है कि अंडमान निकोबार आप जा सकते हैं। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई मॉडल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस भी करेक्ट होते हैं। दूसरा, इफ़ यू हैव फिनिश्ड योर वर्क यू कैन गो होम। देखिए यहाँ पे अगर आपने काम खत्म कर लिया, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर परफेक्ट टेंस में है तो अगर आपने काम क्लियर कर लिया यू कैन गो, देयर इज नो विल हियर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात नहीं किया गया है, सिंपल यू कैन गो, मॉडल कैन का यूज किया गया है उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि विल के स्थान पे आप कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं, कब, जब कोई कमांड देना हो, कोई रिक्वेस्ट, कोई एडवाइस या कोई डिसिप्लिन की बात किया जाता है तो आप यूज कर सकते हैं। पहला है, इफ़ यू हैव नो कोल्ड टुडे यू कैन गो ऑफिस। यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि आपको आज कोई कोल्ड नहीं है, कोई जुकाम सर्दी नहीं है, तो आप ऑफिस जा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है।
पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा गया है और सेकंड पार्ट में मॉडल कैन का यूज किया गया है। सेकंड, इफ़ यू इन्वॉल्व इन इलीगल वर्क यू मे बी पनिश। देखिए डिसिप्लिन की बात किया जाता है कि अगर आप किसी इलीगल काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पनिश भी किया जा सकता है, तो यहाँ पे मे का भी यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 में। तीसरा है इफ़ ही हैज़ नो वर्क ही मे लीव नाउ। अगर परमिशन दे दिया जाता है कि अगर उसके पास कोई काम नहीं तो हो जाए, तो यहाँ पे भी परमिशन के सेंस में आप क्या यूज कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस यूज किया जाता है और वो फ्यूचर में नहीं होता जबकि किसी मॉडल के साथ सेंटेंस में आ जाता है, मेन क्लॉज में आता है। ठीक है, और जो इफ़ क्लॉज होता है, तीनों आप सेंटेंस देखिएगा तो इफ़ क्लॉज कहाँ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखा गया, लेकिन मेन क्लॉज में आपको मॉडल का यूज किया गया है एक्सेप्ट विल। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या होता है, देखिए जो इफ क्लॉज है या कंडीशनल क्लॉज है, इसमें कुछ इमेजिनेटिव चीज़, जो काल्पनिक चीज़ों के बारे में बात किया जाता है और अनरियल चीज़ हो, काल्पनिक हो या अनरियल हो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ़ के साथ आपको सिंपल पास्ट लिखना है और जो मेन क्लॉज है उसमें आपको वुड का यूज करना है। देखिए जब भी मॉडल्स आता है तो उसके बाद वर्ब का क्या होता है, पहला फॉर्म। कई बार कॉमन एरर में आता है कि वुड के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म V2 या V3 का यूज करके आपको पेपर में दिया जाएगा, तो तुरंत पकड़ लीजिए कि टाइप 2 सेंटेंस में इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है या पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है, और मेन क्लॉज में क्या होता है, वुड का यूज किया जाता है, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। ओके करेक्ट। तो ये पहला एग्जाम्पल, इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड कम फ्लाइंग टू यू। अगर मेरे पंख होते तो मैं तुम्हारे पास उड़ता हुआ आता। देखिए यहाँ पे क्या है, ना ही मेरे पास पंख था और ना ही मैं आपके पास उड़ के गया। ये सिर्फ एक इमेजिनेटिव अनरियल कंडीशन या सिचुएशन की बात किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंस में क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट यूज किया होगा फर्स्ट पार्ट में और सेकंड में देखिए वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। दूसरा सेंटेंस, इफ़ आई न्यू हर मोबाइल नंबर आई वुड रिंग हिम। मुझे उसका मोबाइल नंबर पता होता तो मैं उसे कॉल करता या रिंग करता। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है और वुड का यूज किया गया है सेकंड पार्ट में, और वर्ब का पहला फॉर्म रिंग क्या है, रिंग रैंग रंग होता है, तो फर्स्ट वर्ब का V1 का यूज किया गया है। इफ़ आई वर टू विन अ लॉटरी आई वुड सेट अप अ चैरिटी ट्रस्ट। यहाँ पे भी देखिए अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं एक चैरिटी ट्रस्ट स्थापित करता, ना ही लॉटरी जीता ना ही चैरिटी ट्रस्ट की स्थापना हुई। एक इमेजिनेटिव कल्पना की बात किया गया है। ठीक है, तो देखिए आई वर टू ऐसे यूज होता है जैसे मैं जाने वाला था, मैं खाने वाला था, वाला सेंटेंस मैं, तो आई वर टू गो, आई वर टू ईट। ठीक है, तो ऐसे यूज किया जाता है। और इमेजिनेटिव सेंटेंस में जितने भी काल्पनिक सेंटेंसेस होता है, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे ही भी रहता, कोई भी पर्सन का सिंगुलर प्लूरल किसी भी पर्सन में हो, सबके साथ क्या लगता है, वर का यूज करते हैं। ठीक है, इफ़ दे फायर्ड एट मी आई वुड फायर इन रिटर्न। अगर उन्होंने मुझ पर गोली चलाई होती तो बदले में मैं भी फायर करता। बिल्कुल ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और वुड प्लस V1 का यूज किया गया है। ठीक है, तो टाइप 2 में इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। क्लियर। तो टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में क्या होता है कि इफ़ क्लॉज कैनॉट बी फुलफिल बिकॉज दे रेफर टू द पास्ट टेंस कॉल्ड द इम्पॉसिबल सेंटेंसेस। इसमें थर्ड वाले में क्या कहा जाता है, इम्पॉसिबल सेंटेंस कहा जाता है। थर्ड टाइप का इम्पॉसिबल कंडीशन। ठीक है, इम्पॉसिबल कंडीशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो घटना अभी हम प्रेजेंट में बात करते हैं, लेकिन चीज़ें क्या होती है, काफ़ी पास्ट में होने की बात की जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आग लग गया है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि कुआं खोदा होता तो आग बुझ जाती। आग तो अभी लगा है, लेकिन आपने ऐसे कंडीशन की बात की जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को टाइप 3 में रखा जाता है। इसमें इफ़ जो क्लॉज है इसमें पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है, और जो मेन क्लॉज है वहाँ पे क्या यूज किया जाता है, आप वुड का यूज करते हैं, कभी कभी कुड का या कभी शुड का भी आप यूज देख सकते हैं। इसमें तीनों हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, कि मेन क्लॉज में वुड, कुड और शुड तीनों का ही यूज होता है। और सबके बाद क्या होता है, वर्ब हैव, हेल्पिंग वर्ब का हैव का यूज होता है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और जो मेन क्लॉज होगा उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा।
या कभी कभी कुड या शुड का भी यूज होगा वुड के प्लेस पे। तो ये दोनों ही करेक्ट होते हैं इस तरह के सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। अगर मैं प्लेन पकड़ा होता तो मार दिया जाता। मान लीजिए इसमें ये हिंदी लिखा हुआ है, मतलब कि प्लेन अगर मान लीजिए कि मैं नहीं गया, ओ क्रैश हो गया, मुझे उस पर जाना था, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर मैं प्लेन पकड़ा होता तो मैं मार दिया जाता। इफ़ आई हैड कॉट द प्लेन आई वुड हैव बीन कील्ड। तो फर्स्ट पार्ट किस में लिखा गया, देखिए फर्स्ट पार्ट जो लिखा गया है, सब्जेक्ट है, हैड लिखा गया है और वर्ब का तीसरा फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है। और वुड हैव बीन इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अपने आप नहीं मर जाते, कोई एक्सीडेंट या कोई घटना होता जिससे आप मारे जाते, इसलिए इसको वॉइस में बनाया गया है। तो इफ़ आई हैड कॉट द प्लेन आई वुड हैव बीन किल्ड। अगर मैं प्लेन में होता तो मार दिया, लेकिन आप प्लेन में थे नहीं या ना ही आप मरे हुए हैं, आप जिंदा हैं तो बातें कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस जो होता है इसको कहते हैं टाइप थर्ड इम्पॉसिबल कंडीशन। इफ़ यू हैड पार्क द कार इन द गैराज इट वुड नॉट हैव बीन स्टोलन, ठीक है। मान लीजिए इट वुड नॉट हैव बीन स्टोलन। अब देखिए गाड़ी चोरी हो गई है, देन आप बात करेंगे अगर आप गाड़ी गैराज में पार्क किए होते तो नहीं चोरी होती। अगर अपने गैराज में पार्क की होती तो गाड़ी चोरी नहीं होती, लेकिन अब चोरी हो गई है क्योंकि ये इम्पॉसिबल कंडीशन है। फर्स्ट पार्ट परफेक्ट में लिखा गया है वुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो बीन का भी यूज हुआ है, ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम जो कंडीशनल क्लॉज आए उसमें इफ लग के आए, ठीक है। इसको इन्वर्जन टाइप के सेंटेंस में भी बनाया जा सकता है, मतलब कि आप बिना इफ के यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। हैड यू उसका मतलब पर होता है इफ ही। हैड यू ओबेड माई ऑर्डर्स दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड। इसका मतलब क्या, अगर आपने मेरे आदेश का पालन किया होता तो ये आपदा नहीं होती। क्लियर। तो यहाँ पे भी देखिएगा, इसमें देखिए जनरल माइंड में ये आता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है तो क्वेश्चन हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क आप नहीं देख सकते हैं, यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंस इफ वाला ही है। बस हैड को क्या किया गया, पहले लिखा गया हैड यू ओबेड माई ऑर्डर, तो पास्ट परफेक्ट टेंस दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड, तो यहाँ पे वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म है। क्लियर है कि ये स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी कि टाइप थर्ड सेंटेंस है, ठीक है। चौथा क्या है, इफ़ यू हैड बिहेव्ड पोलाइटली यू कुड हैव सेव्ड द सिचुएशन। यदि आपने विनम्रता से व्यवहार किया होता तो आप ये स्थिति से बच जाते। तो यहाँ पे देखिए वुड की जगह पे क्या यूज किया गया है, कुड का यूज किया गया है, तो ये भी करेक्ट सेंटेंस है। पहले पार्ट में पास्ट परफेक्ट का, दूसरे पार्ट में कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये थर्ड टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो कुछ मैं आपको कॉमन एरर करा देता हूँ कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है। देखिए पहला, इफ़ ही वॉज देयर ही वुड नॉट एक्सेप्ट द अमाउंट। यहाँ पे देखिए क्या एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्यों है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जब भी इमेजिनेटिव सेंटेंस होता है तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही हो, कोई भी पर्सन में हो या ई हो, क्या यूज होगा, वर ही यूज होगा, ना कि वॉज का यूज होगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर आ गया, ठीक है। दूसरा देखिए, इफ़ ही हैड स्टोलन मनी ही वुड डन रॉन्ग। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट जो है देखिए किसमें है, पहले आपको पकड़ने आना चाहिए। फर्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या लगता है आपको, वुड लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए यहाँ पे ये मिस हो गया, क्या मिस हो गया, हैव, तो इस पार्ट में एरर होगा, यहाँ पे हैव का यूज होगा। थर्ड, हैड आई नोन हिम ही वुड बी अलाउड टू इंटर माई हाउस। देखिए यहाँ पे गलती क्या हो गया कि फर्स्ट पार्ट में तो ठीक है कंडीशनल सेंटेंस लिखा है, ये थर्ड टाइप का है, परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वुड हैव बीन का यूज होना चाहिए था, ठीक है, जो कि गलत यूज हो गया, तो यहाँ पे रॉन्ग है। तीसरा, इफ़ यू विल रन दिस डिपार्टमेंट प्रॉपरली यू विल बी प्रमोटेड। अब देखिए जो मेन क्लॉज में है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, जो इफ क्लॉज में भी फ्यूचर हुआ है, ये तो गलत हो गया टेंस का एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको विल को हटाना पड़ेगा। अगर विल हटा दिए तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ, इफ रमेश वुड हैव वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड।
अब यहाँ पे क्या एरर है देखिए, यहाँ पे वुड हैव पास्ट, ये कंडीशनल सेंटेंस थर्ड है क्योंकि वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। लेकिन जो यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे भी वुड हैव का यूज हुआ है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परफेक्ट टेंस में करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सिर्फ हैड आप लिख दीजिए। तो इफ रमेश हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास। तो इस तरह से ये कॉमन एरर आपका क्लियर हो जाएगा। अब आने वाले एग्जाम में इन सारे रूल्स को आप ध्यान रखें, और जब अगर ध्यान रखते हैं तो कोई भी मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है, और जहाँ जानबूझ के गलती नहीं करना है। होप आपको ये सारे रूल्स एंड जो एग्जाम्पल्स मैंने लिए थे क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।